हेलो डियर माय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीयूटी 2025 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कि आपको बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स यूजी एंड पीजी के लिए इंक्लूडिंग है। तो सबसे पहली बात को समझते हैं कि समय आपके पास बेहद ही कम है अभी, क्योंकि आपका +2 का परीक्षा खत्म हो चुका होगा या कुछ का बाकी होगा। तो सीयूटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप समय बहुत कम है, तो आपको ऐसी वक्त ज़रूरत है एक अच्छे मेंटर और एक अच्छे कोचिंग संस्थान की, जहाँ की आप अच्छे से और सीरियसली तैयारी कर सकते हो। तो ऐसा ही गया शहर में लर्निंग कैंपस, जो कि बाईपास के पास स्थित है, जहाँ के सारे एडुकेटर वेल एडुकेटेड एंड वेल प्रोफेशनल है। तो आप यहाँ पे आकर करके आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ कि आप फील कर सकते हो किसी दूसरे संस्थान से अच्छा आप किस तरह से ट्रिकी एंड आपको इजीली समझाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब इजीली आपको स्टडी मटेरियल ये तो दिया ही जाएगा, स्टडी मटेरियल। इसके साथ ही आपको स्टडी मटेरियल के अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। इसके अलावा डॉट सेशन जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई बच्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास में पढ़ता है और उसके उपरांत रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पढ़ने के बाद आपको डॉट रह जाता है रेशियो में, ये रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, ये सब चीज़ों में डॉट रह जाता है। तो आप या फिर कोई क्वेश्चन बना रहे हो रेशियो से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे एक्सपर्ट रहता है, जो कि आपको हमेशा 24/7 आवर, कहने का मतलब है कोई बच्चा घर पे गया और उसको डॉट लाता है, तो वो टीचर से बात करके वो अपना टाइम शेड्यूल कर सकता है और आपको ऑनलाइन क्लास में ही आपको डॉट जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग कैंपस प्रोवाइड कर रही है। तो आप एक बार जरूर आकर के हमारे सेंटर पे आकर के देखें और एक्सपर्ट फैकल्टी से एक बार मिले। तो जो भी अगर डॉट होता है, मतलब क्लासरूम के अंदर या फिर आप यहाँ पर बैठ कर पढ़ सकते हो तो भी, और अगर घर जाने पर भी डॉट मिलता है तो भी आप हमारे फैकल्टी से कंसल्ट करके आप अपना डॉट को सॉल्व करवा सकते हो। तो चलिए लर्निंग कैंपस के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं सीयूटी 2025 के बारे में। तो सीयूटी 2025 का जो आज का वीडियो है उसमें क्या जानेंगे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले जानते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट कब होगा, रिजल्ट डेट कब रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड मतलब बहुत सारे बच्चों को जील होता है हमेशा कि चलो फॉर्म भर दे, कब से एग्जाम आए, कब एडमिट कार्ड आ जाए। एग्जाम के जैसे जैसे दिन आएगा ना तो आपके अंदर ये ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाता है। तो आपको एडमिट कार्ड डेट, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो कौन कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें कौन कौन सा है। स्टेट यूनिवर्सिटी, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी जो स्टेट ऑन करती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, अच्छा बहुत सारे बच्चों को डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी डीम्ड है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन कौन सा है एंड अदर्स। तो आज की वीडियो में सेशन में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सा है, कितने नंबर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सा स्टेट है, स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सा है, प्राइवेट है, सारे का लिस्ट मिलेगा। न सिर्फ लिस्ट मिलेगा, आपको ये भी बताएंगे जैसे सपोज करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अप्लाई करो उसका प्लेस कहाँ पे, कौन सी स्टेट में वो है। साथ ही ये भी बताएंगे कि उसकी वेबसाइट क्या है, ताकि आपको जब भी स्कोर कार्ड आएगा, जब भी सीयूटी का रिजल्ट आएगा, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी मीनिंगफुल है कि जैसे स्कोर कार्ड है कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि इसका सेंट्रल काउंसलिंग है नहीं। तो हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो यूनिवर्सिटी आपको कॉल करेगा, फिर आप जाकर के वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो ये तो रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस किसी भी सेंट्रल है। तो सबसे ज़्यादा पहले तो आपको ये डाउट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट कहाँ पे है, तो सारे आज की वीडियो मिलेगा। तो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को अपने डोमेन से रिलेट ही मतलब कन्फ्यूजन है कि कौन सा डोमेन है, क्या है, नहीं है। तो सबसे पहले मान लो 10+2 में बच्चा पढ़ रहा है, यानी 12th में क्लास में है बच्चा, और उसका डोमेन में 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जो भी आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर है, या फिर कोई स्टेट बोर्ड है, कोई सीबीएसई बोर्ड है, कोई आईजीसी बोर्ड है, तो जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड के अनुसार आप मतलब मिनिमम जो है 3 पेपर ऑप्ट कर सकते हो। मिनिमम आपको मैंडेटरी है, मतलब 3 पेपर सेलेक्ट ही करना है, और मैक्सिमम जो है 5 पेपर आप ऑप्ट कर सकते हो। समझ में आ गया बात कि मिनिमम आपको 3 पेपर, जैसे पीसीएम है तो किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लिया, वो बीटेक करने के लिए अवेलेबल है। तो सीयूटी में आपको बीटेक कोर्स भी अवेलेबल है। अब कोई मान लो कि पीसीबी सेलेक्ट कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। कोई है जो मतलब बीसीए करना चाहता है, तो बीसीए में देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है 10+2 में मैथ को मैंडेटरी कर देती है, यानी मैथमेटिक्स आपका 10+2 में रहेगा तभी आप बीसीए कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा भी मिलेगा जो 10+2 में मैंडेटरी नहीं करता है, मतलब आप विदाउट मैथमेटिक्स भी आप बीसीए कर सकते हो। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा मिलेगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको, तो आप यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया होगा उसके अनुसार आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो आपको देखना पड़ेगा एक बार,
ठीक है, तो ये समझे। तो सबसे पहले समझते हैं सीयूटी का नोटिफिकेशन जो आया उसके रिगार्डिंग। देखिए 1 मार्च से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप, 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, जो कि 22 मार्च को 11:50 तक फॉर्म फिलअप करने का लास्ट टाइमिंग है। अगर आपका किसी भी वजह से, कोई भी रीजन से 22 मार्च को आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो सका है, तो 23 मार्च 2025 को आप जो है पेमेंट कर सकते हो। मतलब मान लो 22 मार्च को फिर फॉर्म तो फिलअप कर दिया, लेकिन पेमेंट आपका रुक गया है या किसी नहीं हो पाया है किसी भी वजह से, तो आप 23 मार्च को फॉर्म पेमेंट कर सकते हो। अगर ये सब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पता चलता है कि आपका फॉर्म जो फिलअप किया उसमें कुछ करेक्शन, सुधार की रिक्वायरमेंट है, तो सुधार का जो टाइमिंग है, जो करेक्ट करने का टाइमिंग जो है 24, 25 और 26 मार्च, ये 3 दिन आप कभी भी जा करके मतलब अपने से लॉगिन करके आप अपना जो भी है आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन करने में याद रखें कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, ये सब चीज़ें, और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड या गवर्नमेंट यूजर आईडी कार्ड का जो नंबर यूज़ करोगे उसका, इतना चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सब चीज़ों का जो आप बारीकी से 1-2 बार चेक कर ले, ताकि आपका फ्यूचर में कोई गलती न रहे, और गलती है तो 26 तक आपको सुधार दे, नहीं तो आगे जा करके आप डिसक्वालीफाई कर सकते हो, तो फिर आपका पूरा का पूरा मेहनत जो है बेकार हो जाएगा। दूसरी है जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का सिटी, देखिए आपको मोस्ट ऑफ द जो सिटी है जो आपको नियर बाय शहर में ही आपको मिल जाएगा, जो भी आपका नज़दीकी शहर होगा। ठीक है, अभी इसका शहर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो आप जितना जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दो, ताकि आपका सेंटर जो है नियर बाय में ही रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखो 8 मई से लेकर के 1 जून तक आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी 23 दिन एग्जामिनेशन चलने वाला है, तो आपका कभी भी किसी भी डेट में आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वेबसाइट पे आएगा, मतलब करें 1 जून को पेपर खत्म होगा तो 25 से 26 जून तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ताकि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी है तो सब में आप अप्लाई कर सको और नया से जल्द सेशन स्टार्ट कर सको। देखो कब इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए लास्ट जो है आपको 1 मई तक एडमिट कार्ड जो है आपका सीयूटी का आ जाना चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो सीबीटी होगा, सीबीटी करने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, इसका कहीं भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा। अब आता है टाइमिंग पे, देखिए इसका टाइमिंग जो है टेस्ट का 2 घंटा का टाइमिंग है, 8:30 से होकर के 10:30 तक आपका चलेगा पेपर। यानी देखिए इसमें जो है 2 घंटे यानी 120 मिनट होगा, 120 मिनट में 60 मिनट जो है जीटी के लिए है, और जो 60 मिनट आपका है वो आपका डोमेन प्लस लैंग्वेज के लिए है। तो याद रखें जीटी इज द इम्पॉर्टेंट। डोमेन से बहुत सारे बच्चे जो होंगे डोमेन से ऑलरेडी अपेयर है, आप परिचित हो आप, जबकि जो जीटी पेपर है वो आपके लिए मतलब वो कम्प्लीटली न्यू है, तो जीटी से आपको कोई दूर दूर तक मतलब भी नहीं होगा। तो जीटी पे आप ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि आप बोर्ड दे ही रहे हो, तो ऑलरेडी आप एनसीईआरटी से अवेयर ही हो, तो थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो आप ग्रैब कर लोगे, लेकिन जीटी आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है। तो सबके देखिए यहाँ पे 2 घंटा का, यहाँ 2 घंटा, 120 मिनट 120 मिनट 120 मिनट। लेकिन याद रखें 8:30 जो है एग्जाम टाइमिंग है, न कि रिपोर्टिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम जो आपका कितना है 7:30 से लेकर के 8 o'clock के बीच में है, यानी रिपोर्टिंग टाइम आपका 7:30 है। ये आधा घंटा का जो टाइमिंग है, इस आधे घंटे के टाइम में आपका बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, फोटो सेशन होगा, आपको जो भी क्रॉस वेरिफिकेशन होगा वो आधे घंटे के अंदर में आपको कर लिया जाएगा। इसके बाद आप आराम से 8:30 से लेकर 10:30 तक में आप पेपर दे सकते हैं, ताकि बीच में आपको कोई भी इन्विजिलेटर जो है डिस्टर्ब करने या फिर कोई भी कुछ पूछने के लिए आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तो ये बात को ध्यान रखिए कि आप 7:30 में ही आ जाए। अगर मान लीजिए आपको लेट हो जाता है तो मैक्सिमम फिर आपको हो सकता है एंट्री में मुश्किलें हो जाए, तो आप एंट्री जो है समय पे ही करें, ताकि आपका एग्जाम छूटे नहीं। दूसरा कैंडिडेट रीड द इंस्ट्रक्शन, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि आपको 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो भी इस पर इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे हैं, मान लो कि घड़ी पहन के नहीं जाना है, आप घड़ी लेके चले गए, मोबाइल यूज़ नहीं करना है, लेके जाना है, मोबाइल लेके चले जाते हो, तो वैसे में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो क्या है, नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है उसको, मान लो कलर प्रिंटर लेके एडमिट कार्ड लेके जाना है, आप ब्लैक एंड वाइट लेके चले गए, तो ये सब चीज़ों को आप एक बार एडमिट कार्ड पर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप पढ़ लेंगे। दूसरा टेस्ट कॉमेंट्स, टेस्ट कॉमेंट मतलब कब टेस्ट स्टार्ट होगा, 8:30 में टेस्ट स्टार्ट होने का टाइमिंग है, 8:30 से लेकर के 10:30 तक अगर पहला स्लॉट है तो। एक दिन में 3 स्लॉट में पेपर है, यानी स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, तो आपको जो भी स्लॉट है उसके स्लॉट के अनुसार आप सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम के अंदर पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो आप सही से पहुंच जाओगे। तो दूसरे आगे चल हम लोग देखते हैं। देखिए
ये जो टेस्ट है जो CUT वो कौन कंडक्ट करवाया? NTA। NTA बहुत सारे एग्जामिनेशन इंडिया में करवाती है, नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्जाम जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा। एग्जाम 3 स्लॉट में है। इस स्लॉट का जो टाइमिंग है 120 मिनट है, जिसमें कि 60 मिनट आपको GT के लिए है और 60 मिनट जो है आपका डोमेन प्लस लैंग्वेज टेस्ट के लिए है। क्वेश्चन जो होगा MCQ बेस्ड होगा। निगेटिव मार्किंग है, तो सबसे पहले कंफ्यूजन के लिए आपको बता दें निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, और निगेटिव मार्किंग आपको एक क्वेश्चन पे मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर डिडक्शन होगा, याद रखेगा। सेक्शन कौन कौन सा होगा? लैंग्वेज होगा, डोमेन होगा और आपका GT होगा, जनरल टेस्ट होगा। अब आते हैं डोमेन की बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को डोमेन में लेकर के स्पेशली प्रॉब्लम है कि डोमेन के रिगार्डिंग। तो डोमेन में मान लो कोई PCM है, तो देखो आप PCM सेलेक्ट कर सकते हो। आप मान लो कि BCA करना है, BTech करना है, तो आप PCM दे सकते हो, ठीक है। अगर बहुत सारा बच्चा मान लो करना चाहता है आर्ट्स से है, BA प्रोग्राम करना चाहता है, तो जो भी आपका एबिलिटी क्राइटेरिया उसके अनुसार, कोई मान लो कि PCB कोई क्लैट देना चाहता है, तो आर्ट्स का स्टूडेंट भी क्लैट, ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट भी वहाँ पे जाते हैं, तो उसके अनुसार आप अपना डोमेन जो भी आपका NCERT में जो भी आपका 10+2 में डोमेन है उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। और दूसरा मैक्सिमम कितना ऑप्ट कर सकते हो? 5 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। ऑप्ट मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, यानी 5 पेपर से आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 3 पेपर के तो 3 पेपर से टेस्ट आएंगे आपके। तो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आपका टेस्ट पेपर वहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया आपका, कोई भी बच्चा कैसे सिलेक्ट करता है डोमेन उसके अनुसार। तो टोटल जो है डोमेन में 23 सब्जेक्ट अवेलेबल है, यानी ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो 23 सब्जेक्ट है, उसमें से 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर सकते हो, और मिनिमम 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी है आपको, मतलब नीड है, ये मैंडेटरी है, आपको मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें याद रखिए। अब आता है कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, समझिए। तो आपको पहले ही पता होगा कि इसमें जो है 300+ यूनिवर्सिटी। कितना यूनिवर्सिटी है? 300+, जिसमें कि 300 यूनिवर्सिटी में सबसे पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद आता है स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके बाद आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद आता है प्राइवेट, और उसके बाद अदर। तो ये सब मिला के 300, यानी लास्ट ईयर जो था 285 यूनिवर्सिटी था, इस बार 300+ यूनिवर्सिटी है आपके पास। तो CUT आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है जहाँ से बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर सकते हो यहाँ पे। तो देखते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी होता है, वैसा यूनिवर्सिटी होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार मतलब उसका देखरेख करता है, यानी उसका जो फाइनेंस होता है कहाँ से आ रहा है? भारत सरकार से आ रहा है। तो उस यूनिवर्सिटी को बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो वैसे यूनिवर्सिटी को हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में कितने हैं? तो यानी CUT के अंदर कितने हैं? जितना भी यूनिवर्सिटी सारे के सारे हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है आपका वो है 46 यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे आप डाटा। टोटल 46 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसमें देखिए बहुत सारे बच्चों को देखिए, यहाँ पे जैसे तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में है, यहाँ पे सिक्किम यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जैसे बिहार में भी है। तो देख लीजिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको बिहार में 2 यूनिवर्सिटी है। ऐसे आपके नॉलेज के लिए बता दें, बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी है? 2 यूनिवर्सिटी है। तो देखिए एक महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक साउथ यूनिवर्सिटी, तो ये दोनों, इसका वेबसाइट यहाँ है। तो मान लीजिए जो आपको ये वाला फिलअप करना था, इसके आपको यूनिवर्सिटी भी चाहिए, साथ साथ प्लेस भी चाहिए, यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे ही जाकर के आपको फिलअप भी करना है। तो ये हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद की जो बात करें हम लोग, वो आता है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी जो इंडिया में देखा जाए, देखिए ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जैसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बेंगलुरु मिलेगा आपको, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद भी है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विशाखापट्टनम भी है। तो ये सब सारे के सारे क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो देखिए आपको और भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास कितना टोटल जो है 37 जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 37 क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है 37। तो ये आप लिख लीजिए 37 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये सब लिस्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट जब आएगा, स्कोर कार्ड जब आएगा तो आप अप्लाई कर सको। अब आते हैं उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में काफ़ी मिलेंगे, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और ये सब, जैसे कि इसमें नामी यूनिवर्सिटी की बात करें तो MIT यूनिवर्सिटी है, GLA यूनिवर्सिटी है। तो ये सब MIT यूनिवर्सिटी हो गया, GLA यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये सब क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये इसका संख्या जो है कितना है, अभी यहाँ पे आपको पेज पे दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है? टोटल है इस पर दिख रहा है 22। अब इसके आगे भी जाओगे तो बहुत लंबा लिस्ट है, और ये टोटल लगभग यूनिवर्सिटी जो है आपका, ये जो है
टोटल डाटा की बात करें तो देखिए अभी यहाँ पे 158 क्रॉस कर चुका है, अभी यहाँ पे है ही है। तो देखिए कितना है 178 अभी भी लिस्ट है, और यहाँ पे देखिए 196। तो टोटल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितना है 196 है, 196 जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 196। इसके बाद आता है कैसा 196 के बाद कैसा आता है 196 के बाद मिलेगा अदर यूनिवर्सिटी CUET के अंदर। तो ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी अदर है जो कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्टिंग द CUET स्कोर कार्ड, तो जैसे देखे थे आर्या विद्यापीठ कॉलेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ये भी है जो आपको CUET स्कोर कार्ड इंक्लूड करता है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज भी है जो कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेज है और वो CUET का जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो। वैसे यूनिवर्सिटी कितना 8 यूनिवर्सिटी ये भी है। इसके बाद आता है जो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें वो दो यूनिवर्सिटी जो मतलब बिहार, जैसे बिहार एक स्टेट है तो बिहार सरकार के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसको बोलते हैं, उसका जो गवर्नर होता है कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो देखिए ये देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी कितना है इसमें, स्टेट यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल है 57 क्या है स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो देखो टोटल यूनिवर्सिटी का एक बार हम लोग यहाँ पे डाटा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कितना है। देखिए डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना है 46। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितना है 37। उसके बाद प्राइवेट कितना है यूनिवर्सिटी वो है 196 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये क्या है प्राइवेट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाद मिलेगा अदर कितना है, तो अदर यूनिवर्सिटी 8 है। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी कितना है, तो ये आपका 57 है। तो टोटल मिला दोगे तो 300 प्लस यूनिवर्सिटी है जो कि आपके पास बिग अपॉर्चुनिटी है। तो आज की वीडियो में आपको CUET, आई थिंक आपको CUET के रिगार्डिंग पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, ताकि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जब भी स्कोर कार्ड आएगा आपका तो कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उसका प्लेस कौन सा है, कहाँ आपको जाना है नहीं जाना है, घर से कितने दूर में पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये सब सारी बातों को आप सटीक जो है डिसीजन ले लेंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।